सफ़े कैसे सीधी की जाएं। चुनांचे सफ़ों को दुरुस्त रखने का आसान तरीक़ेकार फ़ुक़हा ने ये नकल किया है कि जमात में शरीक सब नमाजी अपनी एड़ी सफ़ के किनारे पर रखे। जो आमतौर पर चटाई का किनारा या कालीन का किनारा या जो मार्बल वगैरह या जो क्या नाम है लादी वगैरह ज़मीन पर लगी हुई रहती है, तो आमतौर पर उस पर काली पट्टी या काला पत्थर या काले निशानात या और किसी दूसरी तरीके का निशान उस पर लगा हुआ रहता है। तो आप अपनी एड़ी, जो ये एड़ी का हिस्सा है, ये एड़ी के हिस्से को यहाँ अगर रखेंगे इस तरीके, तो ये सब की सफ़े जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन बनी रहती है ये बिल्कुल सीधी रहती है मस्जिदों के अंदर। तो इस तरीके से आप हर एक की एड़ी, पहले की एड़ी यहाँ, दूसरे की एड़ी, तीसरे की, चौथे की, इस तरीके से पूरी सब जो है ठीक तरीके से दुरुस्त हो जाएगी। और कंधे से कंधा मिला ले और अपनी फितरी हयात पर रहते हुए पैरों की उंगलियों का रुख किबले की तरफ रख दे। जब आप इस तरीके से खड़े हो तो यूँ नहीं कि गए और जिस तरीके से पैर था उसी तरीके से खड़े हो गए। बाज़ लोग जो इस तरीके से पैर करके नमाज में खड़े होते हैं, बाद इस तरीके से खड़े होते हैं, और बाज़ जो है आगे के हिस्से को इस तरीके से फैला देते हैं और फिर जो है खड़े होते हैं। तो ये खिलाफ सुन्नत है। आप इस तरीके से खड़े हो कि आपकी पैर की उंगलियां बिल्कुल सीधे किबले की तरफ होनी चाहिए, ताकि जो है इस तरीके से आपका पैर और रुख जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। इस तरह हर एक का टखना दूसरे के टखने के सीधे में भी आ जाएगा और ख़ुद ब खुद सफ़ दुरुस्त होती हुई चली जाएगी। इसमें कोई मशक्क़त भी आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग पैर की उंगलियों को सफ़ के किनारे पर रख करके सफ़ सीधी करना चाहते हैं, पैर को सफ़ के किनारे पर रख करके सीधी करना चाहते हैं। तो ये तरीक़ा सही नहीं है, क्योंकि इससे सफ़ सीधी नहीं होती बल्कि कंधे आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए एड़ी को रख करके अगर सबको सीधा किया जाए तो ये बेहतर और अफजल है, ताकि जो है सीधा आपका पैर भी सीधा हो जाए और सफ़े भी दुरुस्त हो जाए। ये तफसीली बहस जो है किताब अल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 432 पर भी इसको नकल किया गया है।